फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आईपीएल टीमों को उनके द्वारा पहली बार टूर्नामेंट जीतने के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज आईपीएल टीम्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे फर्स्ट वन द टूर्नामेंट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुंबई इंडियंस, बी राजस्थान रॉयल्स, सी गुजरात टाइटंस, डी चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहला आईपीएल उन्होंने जीता था। फिर आता है डी चेन्नई सुपर किंग्स, पहली बार 2010 में उन्होंने जीता था। फिर आता है ए मुंबई इंडियंस 2013 में, और अंत में है सी गुजरात टाइटंस पिछले साल 2022। ये है सही क्रम। क्रम क्या है? बी डी ए सी। आइए देखते हैं कि बी डी ए सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय। आइए बस बहुत बहुत बधाई आपको। 4.62 सेकंड्स में इन्होंने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए सर, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अर्पित जैन जी। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। और क्रिकेट प्रेमी लगते हैं आप, बहुत जबरदस्त। सर क्योंकि थोड़ा सा कठिन था ये प्रश्न। इत्तेफाक ये कि मैं कल को अपने दोस्त के साथ यही बात कर रहा था। ओह अच्छा। आईपीएल किसने कब जीता, कितनी बार जीता। देखिए बात है, सही निकली आपकी। ऑलराइट सर, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर आजकल हम मजदूरी कर रहे हैं सर। मजदूरी कर रहे हैं सर। हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में सर मजदूरी करते हैं सर। बस ये हमारा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मजदूरी का स्टाइल, कि हमें ठेकेदार के पास नहीं जाना पड़ता सर। ठेकेदार हमारे पास आता है और बताता है काम की, भाई यहाँ पे दीवार बनानी है, यहाँ से सर कोई पानी लीक कर रहा है। तो बेसिकली सर एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का काम करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। ऑलराइट सर, हमको बड़ा आश्चर्य होता है ये जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और कोडिंग करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आता सर ये क्या होता है। तो आपको हर एक अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। सर ऐसा नहीं है, जैसे आप जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं, जैसे मैं अभी एक बैंकिंग रिलेटेड कंपनी के साथ काम करता हूँ जी, तो वो बैंकिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाती है, तो हम उस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। बाकी जैसे भी सर, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स एज इन ये नहीं है कि आप जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो उसका कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, पीछे सर कोड होता है, बातें करनी होती है सर कंप्यूटर से, इन द सेंस। तो वो बैंक बताता है आपको कि हमको इस तरह का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें हमको ये तो सॉफ्टवेयर का मतलब कोई ऐसा यंत्र बन जाए जिससे उनका जो जिससे कि डेली काम है उसे काम आसान हो जाए, जिससे कि आप कंप्यूटर से बातें, आप अपने कंप्यूटर जी से बातें कर सकें। हाँ, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर दिया आपने बैंक को? सर हमारी जिस प्रोजेक्ट में अभी मैं हूँ, तो सर वो लोन्स के सॉफ्टवेयर बना के देती है। बेसिकली हमारा यूरोप में काम है, ज़्यादातर यूरोप के बैंक्स को हैंडल करती है हमारी कंपनी। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है लोन को लेकर? सर जैसे वहाँ पे जो भी डीलर्स हैं वो जो भी लोन्स देते हैं, तो सर उन लोन्स की सर जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मेंटेन करता है, किसको कितना लोन दिया है, किस पे कितनी क्रेडिट लिमिट है, किसके कितनी ट्रांजैक्शन कब प्रोसेस करनी है, पेपर वर्क है सर लोन का, तो वो सब सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। ओके, इसके लिए बड़ा ज्ञान प्राप्त करना होगा आप लोगों को ना। सब बीटेक। तो जब आपने ये टेक्नोलॉजी किया था तब ये सब सिखाया गया था आपको? सब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में सर सब चीज़ सिखाई जाती है। इसके अलावा सर ये जो काम है सर, ये दरअसल एक्सपीरियंस में आ जाता है, क्योंकि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो जैसे सी होती है, सर पाइथन होती है, जावा होती है, तो बेसिक सब सिखाते हैं। पर जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना शुरू करते हैं सर, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जी हाँ। तो आप सर देख देख के, लोगों से पूछ के, अपने सीनियर से पूछ के आप काम सीखते हैं सर। तो सर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वहाँ पे रोडपति बनना है, यहाँ करोड़पति बनना है। तो केबीसी के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके लक्ष्य हैं आपके जीवन में
वो सब के सब पूरे हो जाए। सबसे पहले तो ये बताइए कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मैं अपने पिताजी को लाया हूँ मैं सर। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। और आपका शुभ नाम? संदीप जैन। संदीप जी, तालियां बज जाए इनके लिए और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। ऑलराइट, तो अर्पित गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। 3 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। डबल डिप के बारे में आपको मालूम है, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? रेडी अर्पित जी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोलो इनमें से किसका एक प्रकार है? ए पोलो इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज? ए धोती, बी शर्ट, सी चूड़ीदार या डी पजामा? सर प्लीज लॉक बी शर्ट। बी शर्ट पे था लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए आप। ये कॉटन शर्ट का एक इनफॉर्मल स्टाइल होता है जिसमें छोटी आस्तीन होती है और गोल गर्दन होती है। तो शाहरुख खान फेमस है सर इसका। अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था सर। कुछ कुछ होता मैं पहनी थी बोलो। उन्होंने। अच्छा, हाँ, ओके। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाएंगे आपको हम और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया। और वो प्रश्न ये रहा कि किसी रेस्टोरेंट में आमतौर पर ऐसे डब्बों में क्या परोसा जाता है? इन अ रेस्टोरेंट व्हाट इज यूजुअली सर्व्ड इन सच कंटेनर्स? तस्वीर दिखाई जाए। ये देख लिया। ऑप्शन देता हूं आपको। ए सॉल्ट एंड पेपर, बी चिली पाउडर एंड शुगर, सी ऑलिव ऑयल एंड गार्लिक या डी सूप एंड आइसक्रीम? नमक और मिर्च, मिर्च पाउडर और चीनी, सी जैतून का तेल और लहसुन या डी सूप और आइसक्रीम? सर प्लीज लॉक ए सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर ए पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये नमक और काली मिर्च इसमें डाला जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इन्हें खाने में डाला जाता है। सर एक बार हमको समझ में नहीं आती है कि काली मिर्च को 3 छेद क्यों है और नमक को केवल 1? नमक में नुकसान करता है नमक इसलिए एक छेद रहता है। काली मिर्ची फायदा करती है। सर मेरे हिसाब से तो सर सभी चीजें नुकसान करती हैं, ज्यादा कुछ भी खा लो। हाँ बिल्कुल सही कहा। सर ये मिस्ट्री है, सॉल्व करेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि ज्यादा नमक न खाया जाए इसलिए तो 1 को दिया हुआ है। और ये तो हम पर निर्भर है ना, कितनी बार उसको उड़ेलेंगे। निकल जाएगा उसमें ज्यादा नमक। कोई तो ढक्कन भी खोल दो। हाँ बिल्कुल, हाँ, और ढक्कन खोल के डाल दें, क्या कर लेंगे आप? बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में अवसर मिलता है आपको जाने का? सर हाँ, दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। जी, जब भी टाइम मिलता है सर। किस तरह का भोजन पसंद है आपको? सर जैनी हूँ सर। हैं? वेज फूड। हाँ, अच्छा, कहाँ? शाकाहारी। ऑलराइट। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर बापों को हानिकारक क्यों बताया जाता है सर हर जगह? क्या वजह है? बापू को? हाँ सर, पिताजी तो सर हानि थोड़ी पहुंचाते हैं। हाँ, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर आप मैं सर फादर थोड़ी हूँ सर, आप फादर हैं। आप बताइए। हमको नहीं मालूम सर। भाई साहब आपके पास इसका उत्तर है क्या? नहीं है आपके पास? हमारे पिताजी तो सर हानिकारक नहीं रहे हैं, मन तो कहीं वो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ। आप हमारी तरह हैं भाई साहब, हम भी हानिकारक नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर अर्पित जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार वेदों का वर्गीकरण करने के बाद कृष्ण द्वैपायन को क्या नाम मिला था? अकॉर्डिंग टू हिंदू पुराण्स, what name did Krishna Dvaipayan get after classifying the Ved? ऑप्शन देखिए। ए वेद सिरस, बी वेद व्यास, सी वेद कल्प या डी वेद स्पर्श? सर ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो नहीं है, पर इसमें जो प्रोमिनेंट मेरे को लग रहा है वो वेदों का वर्गीकरण, वेदों का वर्गीकरण क्या? हाँ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वेद व्यास। बी पे कह रहे हैं वेद व्यास पे ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप, सही जवाब दिया आपने। वो ऋषि पराशर और मछुआरन काली के घर कृष्ण के रूप में जन्मे थे और चूंकि उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा
वे महाभारत के रचयिता हैं, वेद व्यास। ओके, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा रंग लाइम, एमरल्ड और ऑलिव के शेड्स में आ सकता है? Which color can come in shades like lime, emerald and olive? ऑप्शन सुनिए। ए लाल, रेड, बी ब्लू, नीला, सी ऑरेंज, नारंगी या डी हरा, ग्रीन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ग्रीन। ग्रीन डी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब हो गया आपका। पहला पड़ाव पार हो गया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर, 10,000 रुपए जीत लिए हैं। और कुछ और ग्रीन शेड्स जो हैं वो इस प्रकार के होते हैं, फॉरेस्ट, आर्मी, मॉस और जेड, ये सब ग्रीन के प्रकार हैं इसमें। ऑलराइट, अब आएगा ये बाजा बज गया भाई साहब। तो ये एक छोटा सा बदलाव है हमारे खेल में। बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव, एक पहल शुरू हो गई है इसकी, जिसमें देश की जो जनता है ना, वो हमारे यहाँ की जो जनता बैठी हुई है उनसे एक प्रश्न पूछती है। और चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएगा उनका सवाल। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी है, पहुंच गई है उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम नितिन गुप्ता है और मैं मसूरी में रहता हूं। मेरा आपसे सवाल है, द रूम ऑन द रूफ जैसी पुस्तकों के लेखक कौन हैं जो मसूरी के पास आईवी कॉटेज में रहते हैं? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी सलमान रश्दी, ऑप्शन डी विक्रम चंद्रा। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 55 55 आप है। शाबाश, सर बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपका शुभ नाम? नितिन चितौड़कर। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सर, एकदम Thank सही you, उत्तर thank you, दिया sir. आपने। क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं बिजनेस बिल्डर बिजनेस कर हूं, रहे हैं आप? ओके पुणे। ओके, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। तो सही उत्तर क्या था बताइए? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बिल्कुल सही जवाब था। ऑलराइट ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने अर्पित जी। छठा प्रश्न है 20,000 रुपए का और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पंच केदार में शामिल 5 मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? The 5 temples that comprise the Panch Kedar are located in which Indian state? Options A उत्तराखंड, B बिहार, C तमिलनाडु या D गुजरात। पंच केदार। सर either it's उत्तराखंड और either it's तमिलनाडु। I am not too sure about that. पंच केदार की बात हो रही है। केदारनाथ धाम तो उत्तराखंड में है। प्लीज लॉक ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड कह रहे हैं, सोचने के बाद ए पे ताला लगा जाए। क्यों सोच रहे थे? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पंच केदार मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। उनके नाम भी सुन लीजिए। केदारनाथ तो आपने कह ही दिया था। मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ये 5 पंच केदार उत्तराखंड में स्थित है। ओके, घूमने फिरने का शौक है आपको? सर घूमने फिरने का शौक है सर। घूमने फिरने का कहाँ शौक जाना चाहते हैं आप? सर अगर मैं पर्सनली बात करूं सर, मैं फॉरेन ट्रिप में मेरे को जेरूसलम जाने का बहुत जेरूसलम। ओह ओके ओके। एंशिएंट प्लेस है तो सर वहाँ पे मेरे को एंशिएंट प्लेसेस से थोड़ा सा लगाव है कि मैं एंशिएंट प्लेसेस देखूं। बाकी सर घूमने के लिए मैं अपने फैमिली के साथ जाता हूँ जब भी हमें मौका मिलता है। पर्सनली कहूँ तो मेरे को घूमना फिरना सर अपने दोस्तों के साथ बहुत पसंद है। जी जी जी। मैं पर्सनली आपकी अपनी कोई टोली है दोस्तों की जिनके साथ आप जाते हैं? हाँ सर, अपनी पूरी एक गैंग है। ओके। 5 दोस्तों की।
तो सर मेरा पहला तो दोस्त कौन डिसाइड करता है, कौन निर्णय लेता है कि कहाँ जाना है? सर आपस में सर मिलजुल हम कर डिसाइड नहीं करते, गाड़ी निकल में पड़ता है। बैठ और चल। ओके, ऑलराइट। सर मैं आपको अपने दोस्तों से परिचित करवाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। सर आशीष त्यागी, आशीष जी प्रणाम। सर ये हमारे ग्रुप के जो है सर माहौल बांधने वाले हैं सर, ये माहौल बकलोल है बांधने हमारे, वाले हैं आप जी। बकलोल है सर ये हमारे ग्रुप के बहुत बड़े आशीष जी वाले। अच्छा। सर दूसरे हमारे अर्पण जैन है सर। अर्पण जैन है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सर ये जोरू के गुलाम है सर। हैं? अच्छा, जोरू के गुलाम है। सर ये जोरू के Alright. गुलाम है सर। इनको कुछ भी करना हो जिंदगी में पहले वहां जाना पड़ता है, परमिशन आती है सर। परमिशन आती है। अति विशिष्ट मित्र की जी, परमिशन जी। लगती है सर। ओके। सर तीसरे अपने अवनीश भाई हैं सर, अवनीश कुमार। अवनीश कुमार, उनको भी प्रणाम। सर ये अपने कंजूस हैं सर, जैसे हर एक में होता है। ओके। और प्लान बनाने ही कि भाई बजट क्या है। हाँ, अच्छा अच्छा। और उसके बाद सर प्रतीक है सर, प्रतीक मित्तल। प्रतीक जी को भी प्रणाम करता हूँ। सर ये हैं हमारे सर, इनके सर नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं सर। सर ये तो 5 नाम हो गए, सर 4 हुए सर। 4 हुए, एक 5 आप। सर नहीं, मैं छठा हूँ सर। नहीं, अच्छा आप छठे हैं। हाँ। सर 5। सर ये तो 5 हुए और आप छठे हैं। हाँ। ये 7वां कब आने वाला है? सर तैयारी चालू है, फिलहाल देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पिताजी को मालूम है? सर तैयारी तो चलती रहती है सर, सिंगल लॉन्डो की। यस, शाबाश। तीर कमान हाथ में लेके चलते हैं सर। तीर कमान लेके चलते हैं आप। क्या बात है भाई साहब। पांडव में। ये सर ये तीर कब चलने वाला है? सर जैसी मछली की आंख दिख जाए। बहुत बहुत बधाई आपको सर। सर आपके दोस्त कहाँ हैं सर? सर मेरे दोस्त कॉलेज के दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, सर आपका मिलना होता है? हमारी जनता हमारी दोस्त है सर। सर इनकी बात हम मानते हैं, ये हमारे दोस्त है सर। और जो ये कहते हैं इनको हम सुनते हैं, उनकी तमन्नाओं को पूरा करने का हम सोचते हैं। कभी कभी पूरी हो जाती, कभी नहीं हो जाती। नहीं होती तो बहुत डांट पड़ती है इनसे और चीखते चिल्लाते हैं। आपसे हमने बात करना चाहा, इतने साल हो गए आपने बात नहीं किया, मिलना चाह रहे हैं हम आपको, आप मिलते नहीं हैं, तो ये सब चलता। हाँ जी, ये देखिए उदाहरण पट करके आ गया। तो लेकिन प्रयत्न रहता है, लेकिन सही मानों में मैं बताता हूँ आपको, हम सब के जितने भी हम लोग सब इस व्यवसाय में है ना, हमारे जो मित्रगण हैं जो बहुत ही नज़दीकी हैं, वो हमारी जनता है सर। वो उनकी वजह से हम बने हैं। उनकी जो चाह होती है, जो लगाव होता है, उसी के अनुसार हम लोग चलने का प्रयत्न करते हैं। इधर आज आप जो है, आपका जो जैकेट है ठीक नहीं था, हमको वो पहला वाला बेहतर था, तो हम उसको ध्यान में रखते हैं सर, अगली बार कुछ ऐसा ना हो। तो वो हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र में से। सर तो आज से सर हम दोनों भी दोस्त हो गए। हाँ सर हम दोनों भी दोस्त हो गए सर फिर तो। बिल्कुल, आप तो बहुत घनिष्ठ हो गए हमारे। और डॉक्टर जी चलिए आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा आपके लिए, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यशवंतराव होलकर द्वितीय इनमें से किस स्थान के अंतिम शासक थे? यशवंतराव होलकर द सेकंड was the last ruler of which of these places? ऑप्शन सुनिए। ए मैसूरू, बी जोधपुर, सी इंदौर, या डी नवानगर। मैसूरू, जोधपुर, इंदौर, नवानगर। यशवंतराव होलकर। सर होलकर साम्राज्य तो सर साउथ में था, तो जोधपुर और इंदौर तो शायद नहीं होना चाहिए, पर मैसूरू और नवानगर। मैसूरू, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लेंगे? अच्छा शांत हो जाइए बाधुमती जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस प्रश्न आपके सामने यह है कि यशवंतराव होलकर द्वितीय इनमें से किस स्थान के अंतिम शासक थे? मैसूरू, जोधपुर, इंदौर, या डी नवानगर। और आपका समय शुरू होता है अब।
सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 54% इंदौर। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक सी सी, इंदौर। इंदौर पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। 1926 में यशवंतराव द्वितीय को राजा के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर तक शासन करना जारी रखा जब 28 मई 1948 को इंदौर राज्य को तत्कालीन मध्य भारत राज्य में विलय कर दिया गया 1948 में। ऑलराइट अर्पित जी, आगे चलते हैं। एक लाइफलाइन चली गई है। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। मधुमक्खी के छत्ते की कोशिकाएं आमतौर पर इनमें से किस आकार की होती हैं? ये एक इमेज प्रश्न है। The cells of a beehive are usually in which of these shapes? Can we see the picture, please? ये इमेज ऑप्शंस हैं, आपको बताना होगा कौन सा। इमेज ऑप्शन ए है, इमेज ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी। प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। बी, Hexagon। ऑलराइट। बी कह रहा है इमेज ऑप्शन पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, सही हो गई। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ये हेक्सागोनल सेल से बने होते हैं और ये मोम से बने होते हैं, मोम से। ऑलराइट, 80,000 रुपए हो गए भाई साहब। आगे है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। बधाई आपको। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जापान में नागोया 2026 में इनमें से किस खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन करेगा? Nagoya in Japan will host which of these sporting events in the year 2026? Options are A, Asian Games, B, Summer Olympics, C, FIFA World Cup या D, Winter Olympics. A, एशियाई खेल, B, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, C, फीफा विश्व कप या D, शीतकालीन ओलंपिक। सर समर ओलंपिक्स तो नहीं है सर, हमको समर ओलंपिक्स तो अभी होने वाले हैं, मैं जगह बोल रहा हूँ। विंटर ओलंपिक्स भी नहीं है, एशियन गेम्स भी चाइना में होने वाले हैं अभी। दैट लीड्स मी टू फीफा वर्ल्ड कप। यप। या एशियन, देन विल बी एशियन। सर प्लीज लॉक ए, एशियन गेम्स। ए कह रहे हैं एशियन गेम्स, कल लगाया जाए। क्या संदेह हो रहा था आपको? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। टोक्यो और हिरोशिमा जो है उसके बाद नगोया इन खेलों का आयोजन करने वाला तीसरा जापानी शहर होगा। नगोया 2022 के खेल अभी हैंगजू में आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थगित कर दिया गया था, कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया था। जी ऑलराइट सर, आपने कभी तय किया कि आपके लक्ष्य जीवन में क्या होना चाहिए? सर लक्ष्य जीवन में सर एक नॉर्मल आदमी का लक्ष्य होता है कि भाई 23 में पढ़ाई हो जाए, 25 में नौकरी हो जाए, 27 में छोकरी हो जाए और अपना 30 में शादी हो जाए। जी जी। तो सर हम नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जीना चाहते हैं। ओके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं करोड़पति बनूँ, उसकी एक एफडी कराऊँ और उसकी एफडी के ब्याज पे अपना एंजॉय करूँ दोस्तों के साथ अपनी वर्ल्ड टूर जिंदगी। करेंगे आप? सर जैसे भी एंजॉय हो सकता है सर। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड टूर करें, जहाँ 4 यार बैठ जाए वहां पे बस वहीं पर मनोरंजन ही मनोरंजन है सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब इनके सामने प्रश्न आने वाला है 10वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। ऑलराइट, यहाँ पर जैसा कि हम चेतावनी देते हैं हमारे हर कंटेस्टेंट को, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। अर्पित जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अक्षर आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के एक ब्लॉक को नहीं दर्शाता? Which of these letters does not refer to a block
of the periodic table? A, S, B, P, C, D या D, M? सर साइंस का स्टूडेंट हूँ सर, इन्हीं में ही झक मारी है हमने, इन्हीं से ही माथा फोड़ी हुई जी, है जी, हमारी जी, हाँ। SPD से। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, M। M। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 3,20,000 रुपए। और पेड़ साहब, और तालियां मत गिरा इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक। और तो आपने जो उत्तर दिया था एम का, उसके बारे में थोड़ी सी बता दें। एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल का एक ब्लॉक एडजेसेंट ग्रुप्स का एक समूह होता है, और इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है, और इसलिए उनके गुण एक से होते हैं। 4 ब्लॉक्स S, P, D और F हैं, M नहीं होता। और जैसा कि आपने कहा था सर, उसको याद करने में बड़ी हालत खराब होती सर है। दिमाग में बैठाना सर, मेरे तो आज तक बैठे नहीं सर। तो फिर क्यों बनाया है इसको? बच्चों को परेशान करने के लिए। वो सर बापू हानिकारक होगा। सर आपके लिए 4 पंक्तियां सर मैंने लिखी हैं। बोल दीजिए। जैसे कि आपका नाम अमिताभ है सर, 2 शब्दों से मिला हुआ है, अमिट और आप, एंडलेस ग्लोरी कहते हैं सर। तो सर इसी से प्रेरणा लेके लिखा है कि आज का दिन अमिताभ है, हर दिल में आप हैं, हर जुबां पे आप हैं। आज का दिन इतिहास है क्योंकि इसमें आप हैं। जनजीवन को जो रोशन करे, उसमें जो हर रंग भरे, वो आफताब आप हैं। अंधेरी रातों को भी रोशन करे, खूब सितारों की महफिल में एक अकेला सजे, आप वो महताब है। और अमर रहेगा भारतीय सिनेमा का इतिहास, वजह सिर्फ आप हैं। सिर्फ आप अमिताभ हैं, आज का दिन अमिताभ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है लिखा आपने। आपकी भावनाओं को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं सर। हम बहुत विनम्र तरीके से आप सबको बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करते हैं। सब इधर भी करते हैं। चलो भाई साहब, अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर आ जाए। हालांकि यहाँ से ध्यान डालना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी, ये है सुपर संदूक। इसकी छवि आ जाएगी यहाँ पर आपके सामने। आपको तो पता होगा इसमें क्या होता है। 90 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आपके सामने धड़ाधड़ करके आएंगे, हम उसको पढ़ेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। यदि आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 50,000 जीत गए, तो या तो उसके आप बैंक में जमा करवा सकते हैं, या फिर अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जो कि है ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, उसे फिर से जीवित करवा सकते हैं। आपके सामने प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में। अंग्रेजी में पढ़ो। ओके, तो चलिए सुपर संदूक खेलते हैं। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which birds are in the same family as pigeons? Doves, parrots, sparrows, crows? स्पैरोज। Wrong. Next. Which of these 2023 movies was produced by Gauri Khan? Oh My God 2, Mission Majnu, Jawan? Sir, Jawan. Correct. Next. Which animal appears on the logo of Qantas Airways? Kangaroo, eagle, lion, cat? ईगल। Wrong. Next. Which award did badminton coach Pulela Gopichand win in 2009? Arjun, Dronacharya, Bhim, Eklavya? द्रोणाचार्य अवार्ड। Correct. Next. Which of these is not a desert in Africa? Takhla Makan, B. Nabib, Sahara, Kalahari? सर डी कालाहारी। Wrong. Next. Which of these was not a Mauryan dynasty king? Chandragupta, Vishnugupta, Bindusara, Devavarman? चंद्रगुप्त। Wrong. Next. In Ragamala paintings, which raga is depicted using swings? Bhairav, Deepak, Hindol या मेघ मल्हार? हिंडोल। सही. Next. What substance did the D in Dream City in Surat stand for? Dolomite, dynamite, dorite, diamond? डायमंड। Correct. Next. Which of these states does not border another nation? Bihar, West Bengal, Haryana, Punjab? हरियाणा। Sahi. Next. Which of these cricketers did not bat or bowl right-handed? Sachin Tendulkar, Wasim Akram, Jack Callis, Kapil Dev? जैक कैलिस। Wrong. Next. सर समय समाप्त हो गया।
अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें कि बहुत से प्रश्नों का आपने सही उत्तर नहीं दिया, लेकिन जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया उससे आप जीत गए हैं 50,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए। और कितने भी गलत उत्तर हुए थे आपको उनको बता दें। प्रश्न था कि विच बर्ड्स आर इन द सेम फैमिली एज पिजन्स। आपने कहा स्पैरोज नहीं, डव्स। पिजन कबूतर है कि नहीं। नेक्स्ट था कि विच एनिमल अपीयर्स ऑन द लोगो ऑफ कॉन्टास। अरे बड़ा ताज्जुब है, तो कैंगरू दिखता है उसमें। एक और था विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेजर्ट इन अफ्रीका। आपने कहा कालाहारी नहीं, कालाहारी तो है वहां पर। टकला मकान, ये टकला मकान चीन में है, चीन में है। एक और था जो गलत हुआ, विच ऑफ दीज वाज नॉट अ मौर्यन डायनेस्टी किंग। आपने कहा था चंद्रगुप्त, वो एक्चुअली है विष्णुगुप्त। एक और गलत हुआ था, विच ऑफ दीज क्रिकेटर्स डिड नॉट बैट और बॉल राइट हैंडेड। आपने कहा जैक कैलिस नहीं, वसीम अकरम। वो बाएं हाथ से बॉलिंग भी करते हैं, बाएं हाथ से बैटिंग भी करते हैं। ऑलराइट, 50,000 रुपए जीत गए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप बताइए यादव जी, बैंक में जमा करें या लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन जीवित। लाइफलाइन जीवित करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, अर्पित जी अपनी खोई हुई लाइफलाइन आस्क द ऑडियंस, इसको जीवित करेंगे। जीवित कर दिया जाए, ताली बज जाए। ऑडियंस फिर से आ गई। तो मान्यवर आपके पास अब तीनों लाइफलाइन जीवित हो गई और 3,20,000 रुपए आप जीत रहे हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, क्योंकि ये जीरो रिस्क होता है। इसमें गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये आ गया है कि सत्यानंदा स्टोक्स ने किस फल की रेड डिलीशियस प्रजाति के पौधे लगाकर उसे हिमाचल प्रदेश में प्रचलित किया था। Which fruit was popularized in Himachal Pradesh by Satyananda Stokes, who planted saplings of the red delicious strain? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। A लीची, B एप्पल, C स्ट्रॉबेरी, D चेरी। लीची, सेब, स्ट्रॉबेरी या चेरी? सर इस बारे में मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ऑप्शंस देख के सर हिमाचल प्रदेश का एप्पल बहुत मशहूर है। हिमाचल प्रदेश की चेरी भी आती है। क्या चल रहा है आपके मन में? सर सेब जो है सर, कश्मीरी सेब एक तो प्रसिद्ध हैं और हिमाचल के सेब प्रसिद्ध हैं। ओके। और स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो इधर महाबलेश्वर की प्रसिद्ध हैं, गोवा की प्रसिद्ध हैं। लीची का मेरे को आइडिया नहीं है, पर लीची शायद हिमाचल से तो नहीं आती। या तो सर एप्पल होना चाहिए या चेरी होना चाहिए। क्या लगता है आपके मन में और क्या करना चाहेंगे? सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप लेंगे आप? ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं अर्पित जी। कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। अर्पित जी देखिए, 2 अवसर मिलते हैं लेकिन आप गेम क्विट नहीं कर सकते जी। तो पहला उत्तर बताइए। सर बी एप्पल। बी एप्पल पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। मान्यवर, ये बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। बधाई। आपके मन में जा नहीं रहा था कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल जो है होता है, यदि आप बोल देते तो शायद आपकी एक लाइफलाइन बच जाती, लेकिन इन्होंने डबल डिप की जो लाइफलाइन है असरदार इस्तेमाल किया है। सत्यानंद का जन्म जो था वो हुआ था सैमुअल एवंस के रूप में हुआ था। वो एक मिशनरी और लेपर कॉलोनी वर्कर थे, पर बाद में गांधीवादी बन गए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के हितैषी भी वो बने। ऑलराइट मान्यवर, ये का है बजा। नमस्कार अमित जी। आए? आज आपका जन्मदिन है और ये हर भगवान। दिन की तरह आप आज के दिन को भी साधारण मानकर काम कर रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया के लिए आप खास हैं और ये दिन बहुत ही स्पेशल है। सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। केबीसी का ये जो मंच है वो दरअसल एबीजी का मंच है। इस शो में खिलाड़ी आते हैं, करोड़पति बनकर जाते हैं, और आप पिछले 23 सालों से
उतने ही अपनेपन के साथ उनमें जोश भरते आए हैं। आपका प्रोत्साहन उनकी जीत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु आपको लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अभिलाष सर, मैं बबीता। आप मुझे पीले तो नहीं होंगे? 1 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। क्या देख रही हैं? हाँ, पानी पी लीजिए। ठहर जाइए, मैं पिलाता हूँ आपको। जब मैं एक सामान्य महिला, एक 1500 रुपये कमाने वाली, एक खिचड़ी पकाने वाली, इतने बड़े शो में आई और आपने मुझे पूरा सेलिब्रिटी जैसा फील कराया, स्पेशल फील कराया, ये मैं कभी भूल नहीं सकती। हो गया, इसको मैं ले जाऊं? दे दीजिए। नहीं, दे दीजिए, ऐसी क्या बात है? हम जेब में रख के ले जाएंगे। जब मैं 1 करोड़ जीती, आप मुझसे ज्यादा खुश हुए थे सर, और इसकी खुशी मुझे ज्यादा है। 1 करोड़! बहुत बहुत बधाई आपको। आपको देखकर एक ऊर्जा आती है, कभी ना हारने वाली ताकत आती है। योशिना, उनको यहाँ ले आइए, यहाँ संभाल के। Sir is taking your hand and we'll start working. हिमानी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा जब मैं वहाँ पहुंची सेट पर, और जिस तरह से आप मेरा हाथ पकड़ कर लेकर आ रहे थे, मुझे 1% भी महसूस नहीं हुआ कि मैं देख नहीं सकती। थोड़ा सा बाएं की तरफ चलेंगे इधर। मुझे बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरे पास एक्स्ट्रा आईज, गॉड की आईज है, जिससे मैं सारी चीज को बहुत ही सुगमता से कर पा रही। मैंने आपको देखा नहीं, बट आपकी नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक छवि आती है, जिसमें होता है कि एक राइजिंग सन है, जिसकी किरणें सब जगह बिखर रही है, और सब जगह बिखर के उन तक पहुंच रही है जहां एक कमजोर इंसान हताश होकर बैठा था। उन किरणों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे ही उस हॉट सीट पे बैठते हैं हम लोग को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा था कि सामने एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है, जिनसे मुझे बात करनी है, हंसी मजाक कर रहे हैं एंड बस क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सर ये आपकी ग्रेटनेस है सर, कि आप एक आम आदमी को, एक आम कॉन्टेस्टेंट को भी आप इतना बढ़िया फील करवाते हैं एंड इतना अच्छा फील करवाते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे हैं सर। 1 करोड़! मेरी जीत की खुशी में जो पहले शख्स थे कि वो आप ही थे सर। उस टाइम मेरी फैमिली मेरे से बहुत दूर थी, लेकिन आप मेरी खुशी में मेरे साथ आए सर। जैसे मैं अपनी फैमिली को गले लगाता, उससे ज़्यादा खुश हो गया मैंने। कमाल कर देता है। सर दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ सर। मैं कभी भी नहीं भूल सकता उसको। सर आपको जन्म दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, और ईश्वर से कामनाएं कि आप ऐसे ही चुस्त, फुर्तीले और हमेशा स्वस्थ रहे। जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जन्मदिन के आपको बेहद शुभकामना, पूरी हो आपकी हर मनोकामना। एक शायरी है सर जो आई थिंक सिर्फ आपके लिए ही, आई थिंक आपको ही सूट करती है, वो कि कोई नहीं लगा सका उसके कद का अंदाजा, आसमान सा था वो लेकिन फिर भी सर झुकाए बैठा था। इन दी एंड हैप्पी बर्थडे सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, लोगों को टिश्यू देता, मेरी बारी आ गई। अरे सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू एंटनी। बैठ जाओ। हो गया। और कितना रुलाएंगे आप लोग, बस आने दो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी आज कार्यक्रम में आए उन सब के साथ एक बार फिर से अनुपम थे, और जितने भी करोड़पति बने उन सबको मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत
भावुक कर दिया आपने हमको। ऑलराइट, Pranam Amit ji. I'm so happy to be talking to you through this video. To express my love and affection for Bachchan sir in just a few words is very, very tough for me. Because Amit ji means so much to me that words fail me. It was the year 1975, 22nd August was my birthday. And I got the most precious gift from my father for my birthday. That was Amit ji's iconic film Showless Tickets. You have always been my guiding force, and most recently, you have kindly obliged to act as my guru in my film Saira. But the truth is, not just on screen, but you are my forever guru in real. A very, very happy 81st birthday, Amit ji. May you have a very long life full of good health and happiness. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Jai Hind. थैंक यू चिरंजीवी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6,40,000 जीत लिया आपने। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं और 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अर्पित जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश कभी भी यूगोस्लाविया का हिस्सा नहीं था? Which of these countries was not once a part of Yugoslavia? ऑप्शन देखिए। ए सर्बिया, बी स्लोवेनिया, सी अल्बानिया, डी मॉन्टेनेग्रो। सर्बिया रशिया के इस साइड पड़ता है, बिल्कुल ठंडा है। स्लोवेनिया तो शायद यूगोस्लाविया का हिस्सा था, ऐसा कहीं मुझे याद आ रहा है। अल्बानिया एंड मॉन्टेनेग्रो। कभी भी आपको कष्ट हो, आपके पास लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सही अगर आपने कह दिया तो 12,50 जीत जाएंगे। गलत हो गया यहाँ पर तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 में। 2 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। मेरा ध्यान मॉन्टेनेग्रो की तरफ जा रहा है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस बारे में। ना पता हो तो लाइफलाइन है आपके पास। दो ऑडियंस से पूछते हैं सर, कुछ आइडिया मिलता है। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? जी सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ए को मिला है 42%, बी को मिला है 0%, सी को मिला है 56% और डी को तो कुछ आगे पीछे समझ में नहीं आ रहा क्या है। सी बोल रही सबसे ज्यादा जनता। क्या करें सर? जनता के साथ जाते हैं सर। ऑलराइट, बहुत विश्वास है जनता में। सी अल्बानिया पे ताला लगाया जाए। And the audience is right. Well played, audience. क्या बात है। प्रसिद्ध नेता टीटो के अंतर्गत यूगोस्लाविया जो है वो क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्त्सोगोविना और मैसेडोनिया का एक संघ था। इतने देशों का। ये 1991 में 1991 में ये विभाजित हो गया और अल्बानिया यूगोस्लाविया का एक पड़ोसी देश था जो अल्बानिया बना। ओके, अब आएगा 13वां प्रश्न। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए और एक लाइफलाइन बची हुई है वीडियो कॉल फ्रेंड की। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1991 में बजट पेश करते समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस लेखक के लिखे कथन कहे थे कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया whose time has come? Which writer was Dr. Manmohan Singh quoting when he said,
No power on earth can stop an idea whose time has come. While presenting the 1991 budget. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने अर्पित जी. A. Charles Dickens. B. Alexander Pushkin. C. Victor Hugo. D. Herman Melville. एक लाइफलाइन बची है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की. सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख. गलत हो गए तो आप अब नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे, यानी कि 9,30,000 रुपए आप खार गए. किसी भी समय आपको लगे कि नहीं उत्तर नहीं आ रहा है, आप क्विट कर सकते हैं. 12,50 आप जीत रहे हैं. सर जहाँ तक है सर मेरे को याद आ रहा है, मैंने विक्टर ह्यूगो और अलेक्जेंडर पुश्किन का नाम सुना है. चार्ल्स डिकेंस भी एक ऑथर हैं, ग्रेट ऑथर हैं. हरमन मेलविल, इसके बारे में एज एन राइट इन तो कभी सुना नहीं है सर. सर वीडियो कॉल फ्रेंड लूंगा सर. जी ओके. लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अर्पित जी कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दीजिए वीडियो कॉल अ फ्रेंड को. अर्पित जी ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकते हैं. गौरव जैन है, राशि जैन है और प्रतीक मित्तल. सर मैं गौरव जैन को फोन मिलाना चाहूंगा. गौरव जैन ओके. तो गौरव जैन जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. रिश्ते में है आपके. गौरव जी प्रणाम करता हूं आपको. जय जिनेंद्र सर जी. हेलो जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से. और मेरे सामने आपके रिश्तेदार आपके भाई बैठे हुए हैं जिनका नाम है अर्पित जैन, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. हाँ जी सर. सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से हैप्पी बर्थडे टू यू. ओह थैंक यू सो मच. एंड सेकंड थिंग इज कि आई एम योर वेरी बिग फैन. मतलब मैं आपकी फिल्मों के तो सभी कायल हैं, बट मैं आपकी फिल्मों से ज्यादा आपके जीने के ढंग और जो एटीट्यूड है आपका उसको देख के बड़ा इंप्रेस हूँ और इंस्पायर्ड हूँ. बिकॉज इवन एट द एज ऑफ 80 years यू आर सो पैशनेट, यू आर सो एनर्जेटिक कि हम जैसे यंगस्टर्स को भी लगता है कि हम वो एनर्जी कहाँ से लाएं. तो एट दिस टाइम आई वांट टू आस्क लाइक आपको एनर्जी कहाँ से आती है, क्या मंत्र है वो जो अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं. तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कहाँ से आती है. हम कहते हैं कि आप ही से आती है. आप लोगों की प्रशंसा होती है और आप लोगों का स्नेह मिलता है, बस ऊर्जा बढ़ जाती है हमारी. ऑलराइट. तो गौरव जी ये एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांगेंगे. 4 ऑप्शन हैं ABCD. ठीक है सर. अर्पित जी आपका समय शुरू होता है. आप गौरव भाई, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम. ये कथन किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस, अलेक्जेंडर पुश्किन, विक्टर ह्यूगो, हरमन मेलविल. No power on earth can stop an idea whose time has come. नॉट श्योर यार एक्चुअली. मतलब आई नो कि 1991 में उन्होंने बजट पेश किया था जिसमें लिबरलाइजेशन के ऊपर uन्होंने काफी बोला था, बट एग्जैक्टली वो कोड किसने यूज किया था बड़ा डाइसी लग रहा है. मतलब दूर दूर तक मुझे आइडिया नहीं लग रहा है. सॉरी. बेस्ट ऑफ लक यार. आई विश ये सही हो. कोई आइडिया नहीं. मान्यवर तीनों लाइफलाइन चली गई हैं और आमतौर पर अगर आपको संदेह हो रहा हो उत्तर देने में तो आप क्विट कर सकते हैं. 12,50 आप जीत रहे. सर मैं क्विट करना चाहूंगा. क्विट करेंगे और अंतिम निर्णय है ये आपका. ओके. तो अर्पित जी गेम छोड़ना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं, अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम छोड़ सकें और आपकी जीती हुई धनराशि हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में. तालियां बज जाएं इनके लिए. यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और ये 12,50 भर दिए. ओके किया, कंफर्म किया और भाई साहब ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. ओके.
हमें अपनी जनता को और जो दर्शक है उनको भी बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए अर्पित सर जी। सी विक्टर ह्यूगो। सी पे ताला लगा जाए, विक्टर ह्यूगो। इट वॉज द राइट आंसर। आपके मन में शायद आया भी था ये, हाँ सर। लेकिन आप श्योर नहीं थे। सर मैं अलेक्जेंडर पुश्किन और विक्टर ह्यूगो में हाँ जी confused जी। था। डॉक्टर सिंह ने अपना भाषण फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए समापित किया था और इस बजट से भारत की इकोनॉमी के नए दरवाजे खुले थे। जी सर। और उन्होंने कहा था कि आई सजेस्ट टू दिस ऑगस्ट हाउस दैट द इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड happens to be one such idea. Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome. ये कहा था। और देखिए कितनी सत्य हुई उनकी बात। जी सर। आज भारत देश जो है वो अव्वल दर्जे पे पहुंच वी गया। आर प्रिवेलिंग सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको अर्पित जी। एक बार फिर विदाई लेंगे इनके साथ, तालियों से इनकी विदाई को। Well played, Arpit. Well done. Well done.